अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी फिजिक्स क्लास है और जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था हम लोग किस तरीके से कनेक्शंस बनाएंगे सीरीज में और पैरेलल में, और हम लोगों ने रिलेशनशिप जो है वो डिराइव की थी। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे, हम उनको सीरीज या पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा उस केस में, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो क्या होगा और हम किस तरीके से वो निकाल सकते हैं। तो आज की सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है सम कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक यूज। मतलब कि हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल्स देखे, मतलब कि हम लोग ने देखा कि बहुत सारे जो मटेरियल्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो कंडक्टिंग है और बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन कंडक्टिंग है। तो इस लिहाज से हम लोगों ने मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन की थी लास्ट टाइम दो कैटेगरीज में, दैट वाज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आज हम उसको थोड़ा और पढ़ेंगे और हम देखेंगे आज सुपर कंडक्टर्स भी क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग कुछ मटेरियल्स जो है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से उनको किसी खास मखसूस मतलब पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उनमें से कुछ एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट मटेरियल दैट इज टंगस्टन। सब लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स है जिनको हम लोग किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी किन प्रॉपर्टीज की वजह से करते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल जो आपका इसमें आता है दैट इज व्हाट, दैट इज टंगस्टन। ठीक है, देखिए आप लोगों ने आप लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वहां पे आप लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट टंगस्टन भी है। ठीक, टंगस्टन जो है वो भी एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 76 है और वो भी पीरियोडिक टेबल में है। तो टंगस्टन जो है वो मेटल है, और टंगस्टन जो है वो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं किसमें, बल्ब में। अगर आपके घर में बल्ब होगी, अभी हम यूजुअली एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो व्हाइट बल्ब्स, लेकिन इससे पहले हम लोग वो येलो बल्ब्स का इस्तेमाल करते थे, इफ यू रिमेम्बर। वो येलो बल्ब जो है वो कुछ इस तरीके की होती थी, है ना, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये बल्ब आपको याद है? यस याद है आपको? ओके, तो ये येलो लाइट इमिट करती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये ठीक है, इसमें एक तार, पतली वाली तार होती है इसमें। ठीक है, तो ये पतली वाली तार जो है वो जिस मटेरियल की बनी हुई होती है वो है टंगस्टन। किस मटेरियल की बनी हुई होती है? टंगस्टन। टंगस्टन। ओके,
फाइन, आप लोगों ने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है क्लास 7 में, हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये टंगस्टन जो है वो ही क्यों इस्तेमाल होता है बल्ब बनाने के लिए, कोई और मटेरियल क्यों नहीं। तो बेसिकली ये टंगस्टन जो है इसके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, कोई भी मटेरियल जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है उसको हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अभी मैंने बात की टंगस्टन की, टंगस्टन जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा है। और अगर इसको केल्विन में हम लोग कन्वर्ट करें तो वो आता है 3653.15 केल्विन। तो आप इमेजिन कीजिए कितना ज्यादा टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टंगस्टन है ये कब रेड हॉट होता है, रेड हॉट मतलब कि ये कब ये कब इनकैंडेसेंट बन जाता है। इनकैंडेसेंट मतलब कि ये किस टेम्परेचर पे लाइट इमिट करना स्टार्ट करता है। देखिए मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। आपने कभी लोहार को देखा है, लोहार को जब क्या करना होता है, जब उसको मोल्ड करना होता है, मतलब कि आकार देना होता है इस लोहे को, तो वो पहले उसको रेड हॉट करता है और उसके बाद उसको हैमर मारता है। तो इनिशियली जब उसको वो थोड़ी सी हीट देता है तो वो पहले ही नहीं लाल हो जाता है। जब उसको वो देगा हीट एक स्टेज आता है सुजगसा वजुल, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये टंगस्टन है, ये जब हम इसको इसमें हीट मतलब चली जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है इसमें, जाती है तो एक स्टेज आता है कि ये जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है क्या, मतलब इससे ये लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो टेम्परेचर मैं बोल रही हूँ आपको, तो वो वाला टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये जो टंगस्टन है वो क्या करता है, वो इनकैंडेसेंट बनता है। इनकैंडेसेंट मतलब कि वो लाइट इमिट करना, लाइट देना स्टार्ट करता है, ठीक है। वो क्या टेम्परेचर है, वो है 2400 केल्विन। और अगर सेल्सियस में देखें तो वो है 2126.8 डिग्री सेल्सियस। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 2400 केल्विन टेम्परेचर पे ये रेड हॉट मतलब कि ये इनकैंडेसेंट बनता है, ठीक है, तो लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई है और ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इसका ये फिलामेंट क्या बन जाता है, रेड हॉट बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो इसका मतलब इसमें थोड़ी सी लाइट चली जाती, ठीक है, रेड हॉट होने से पहले, मतलब कि लाइट इमिट करने से पहले ये पिघल जाता, फिर क्या लाइट इमिट करता। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी जो इसके पास है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये क्या होता है, ये पिघलता नहीं है, बल्कि जो भी इसमें ये मतलब जो हीट प्रोड्यूस होती है ये हीट, ठीक है, और रेड हॉट बन जाता है। अदरवाइज अगर ये कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट होता तो इसका मतलब है ये लाइट इमिट करने से पहले ही क्या हो जाता, पिघल जाता। जब पिघल जाता तो लाइट कैसे देता, ठीक है। और इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, देखिए अगर हम इस टंगस्टन की देखें, टंगस्टन जो है वो मेटल है, तो आपको पता है अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो मेटल्स यूजुअली जो होते हैं उनमें रेजिस्टिविटी कम होती है, तभी तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस लिहाज से टंगस्टन जो है उसकी भी रेजिस्टिविटी लो है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट टाइम जब रेजिस्टिविटी पढ़ाया था तो मैंने कहा था आपको कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है किसी भी पर्टिकुलर वायर का, मटेरियल का, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करो कम, ठीक है, तारनुमा पतल, इस तारनुमा पतल को ना मतलब कि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या किया, वो कम किया, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कम किया हम लोगों ने, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो रेजिस्टेंस होगी उस पर्टिकुलर मटेरियल की वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है जब अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी इसमें तो क्या हो जाएगा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतनी ही जो पर्टिकुलर कोई भी सबस्टेंस होगा, कोई भी मटेरियल होगा, वो उतना ही क्या हो जाता है, वो उतना ही ज्यादा हीट अप हो जाता है, क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, ठीक है, या हम कह सकते हैं हीट एंड लाइट एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टंगस्टन है इसकी रेजिस्टिविटी लो है, तो इस लिहाज से ये रेड हॉट तो होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो हीट प्रोड्यूस होनी ही नहीं चाहिए। तो हम इस लिहाज से क्या करते हैं, इसमें टंगस्टन का एक थिन वायर लेते हैं, और जितनी भी हम लोग वो पतली वायर लेंगे, जितनी भी हम लोग उसको पतला
पतला करेंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर हम किसी भी वायर का जैसे बनाना ख्याल मोचर, ठीक है, अगर इस कम 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 करो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो उसकी रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से उसका जो फिलामेंट होता है मतलब कि टंगस्टन का, वो क्या हो जाएगा, वो इमिट करना स्टार्ट करेगा लाइट, जिसमें ज्यादा जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में, ठीक है। तो ये दूसरी चीज। उसके बाद ये जो अब इसकी जो यही प्रॉपर्टीज है टंगस्टन की, एक तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा इसका क्या है, दूसरी इसमें जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, ताकि क्या मतलब ये इसको दुरुस्त बनाते हैं, किस लिए, ताकि हम लोग इसको इस्तेमाल करें क्या बनाने के लिए, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अब ये जो टंगस्टन होता है ये क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मेटल्स यूजुअली उनका जो नेचर होता है दैट इज रिएक्टिव। अब जब मेटल रिएक्टिव है तो इसको ये भी खतरा है कि इसको ये क्या कर सकता है, ये एटमॉस्फेरिक जो सॉरी एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिल सकता है और बना सकता है ऑक्साइड्स, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और होता भी है बहुत सारे केसेस में, आपने देखा होगा ये जो बल्ब है ये कभी कभार क्या बन जाती है, काली बन जाती है। आपको पता है घर में जब बल्ब होती है ना कभी कभार तो फिर वो काली हो जाती है, काली बल्ब देखिए। फिर आपको मेरी बात सुनाई दे रही है मैम यस यस। मैम, यस मैम। हाँ जी, तो मैं बोल रही हूँ काली बल्ब आपने कभी देखा, ये बल्ब काली भी होती है कभी। मैम जब हम बोलते हैं कि ये सड़ गई है तब होती है ना ये काली ऊपर से। हाँ जी बिल्कुल। तो उस वक्त क्या हो गया होता है बेसिकली, जब हम लोग ये बल्ब होती है ना, बल्ब में अंदर एक गैस भी भरी हुई होती है, या तो नाइट्रोजन भरते हैं या तो नियॉन भरते हैं। वो इस वजह से, ताकि जो नियॉन गैस होती है, ठीक है, ये क्या करती है वहां पे काम, ये एक बैरियर का काम करती है। ये इस टंगस्टन फिलामेंट को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देती है। आप समझो ये ऑक्सीजन और इस टंगस्टन फिलामेंट के बीच में होती है, ये उसके साथ रिएक्ट करने नहीं देती है। अब कभी कभार क्या हो जाता है किसी रीजन की वजह से कि ये जो गैस है इसमें भरी हुई होती है ये मतलब चली जाती है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, उस वजह से जो टंगस्टन होता है वो किसको क्या हो जाता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और वो बल्ब जो है वो ब्लैक हो जाती है, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो बल्ब होती है इसमें नियॉन गैस या नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है और उसका यही काम होता है, वो क्या करता है, वो दोनों को रिएक्ट करने नहीं देता है, ठीक है। बिल्कुल सेम, अगर आप लेज खाते होंगे ना उसमें फूक भरी हुई होती है ना, वो भी नाइट्रोजन गैस ही होती है, वो उसमें भी सेम रीजन है, ताकि ये जो लेज है मतलब आपको जो पोटैटो चिप्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो खराब ना हो जाए, ठीक है। तो ये टंगस्टन क्लियर है, टंगस्टन सबको क्लियर है। यस मैम। ओके, Yes, नाउ ma'am. moving to next material that is निक्रो, ठीक है। निक्रोम आपके लिए थोड़ा बहुत नया है, टंगस्टन फिर भी सुना हुआ था, ठीक है। तो किसी को पता है निक्रोम के बारे में कुछ? नो मैम। ओके, तो आपके घर में आप कैसे पकाते हैं, आप इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, गैस का करते हैं, या नॉर्मल हीटर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, पहले यही सवाल मैम बताएं। तीनों चीजें, हाँ तीनों चीजें। गैस भी और इंडक्शन कुकर्स भी। ओके, सो अगर हम हीटर की बात करें या आपके घर में जो बॉयलर होता है, ठीक है, पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है, जो नॉन कॉमन चीजें होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉइल लगा, रिमेम्बर कॉइल, यस मैम। कॉइल फॉर्म में वो कॉइल ही इसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो मटेरियल होता है ना उसका, ठीक है, उसी को बोलते हैं निक्रोम। निक्रोम बेसिकली क्या है, निक्रोम एलॉय है। अगर आपको याद हो मैंने आपको लास्ट टाइम 9th में पढ़ाया था, वहां पे मैंने जब आपको मिक्सचर्स पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, तो तब मैंने कहा था कि एलॉय भी कोई चीज होती है, ठीक है। एलॉय क्या होता है, ये कोई सबस्टेंस, हाँ, एलॉय इज मेड अप ऑफ टू मेटल, मेटल मिलाने से एलॉय बन सकता है, या मेटल नॉन मेटल मिलाने से एलॉय बन सकता है। और मैंने वहां पे एग्जांपल्स दी थी, मैंने बोला स्टील, स्टील जो है वो कोई मेटल नहीं है बल्कि वो एक एलॉय है ना, हाँ, स्टेनलेस स्टील है, कास्ट है, रोड स्टील है, ठीक है। इसी तरीके से निक्रोम जो है ये भी एक एलॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिखा हुआ है निक्रोम जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। निक्रोम किस किस से बना हुआ होता है,
एक तो निकल होता है, इसमें क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और आयरन होता है। तो चार चीजों से मिलके क्या बनता है, ये कुछ मतलब कोई सब्सटेंस बनती है इन चार चीजों को मिलाने से, तो उसको हम निक्रोम कहते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब मतलब फॉर एग्जाम्पल मेटल को मिलाएंगे, मेटल नॉन मेटल को मिलाएंगे, तो इनको हम लोग केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, मतलब ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये फिजिकली कंबाइन करते हैं। आपको पता है ना मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जो है, उसमें जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होती है, वो क्या करते हैं, वो फिजिकली मिलते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। और जब फिजिकली कंबाइन होते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिटेन रहती है। ठीक है, देखिए एलॉय क्यों पहले बनाते हैं, पहले मैं ये बता दूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो मटेरियल्स है, से मेरे पास आयरन है और मेरे पास क्रोमियम है। ठीक है, मुझे पता है आयरन की प्रॉपर्टी है, आयरन जो है वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है ना। लेकिन आयरन में एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आयरन को हम लोग रखेंगे कहीं बाहर तो मॉइस्चर की वजह से उसको जंग लगने का खतरा है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ से क्रोमियम है, क्रोमियम बहुत ही नाजुक सा है। ठीक है, तो क्रोमियम जो है वो नाजुक सा है, लेकिन वो करोजन रेजिस्टेंट है, मतलब उसको जंग नहीं लगती है। अब क्या है, आयरन के पास जो कमी है वो क्रोमियम के पास नहीं है, क्रोमियम जो है उसको जंग लगने का खतरा नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों चीजों को मिलाऊं तो उससे क्या हो जाएगा, आयरन स्ट्रेंथ देगा, क्रोमियम नाजुक सा है। ठीक है, और इन टर्न जो ये क्रोमियम है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आयरन को प्रोटेक्ट करेगा करोजन से। तो क्या हो गया, जो नई चीज मेरे पास बनी, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नाम रख देती हूँ क्या, आयरन क्रोमियम, ठीक है, या क्रोमो आयरन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मतलब है दो चीजें मैंने मिलाई और उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज मिली वो आयरोक्रोमियम। ठीक है, तो उसके पास क्या थी, उसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज थी, एक तो वो स्ट्रेंथ भी उसकी अच्छी खासी थी और वो करोजन रेजिस्टेंट भी था। समझ आई? तो दो चीजें जब मैंने मिलाई तो इनकी प्रॉपर्टीज कहीं खो नहीं गई। ठीक है, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज रिटेन हुई। तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है केमिकल रिएक्शंस, आपका पहला टॉपिक था ना, वहां पे आपने देखा जब भी दो चीजें केमिकली कंबाइन होती है तो नई चीज बनती है, उनकी नई प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जब फिजिकली कंबाइन होती है तो उनकी जो पुरानी प्रॉपर्टीज होती है वो रिटेन करते हैं वो। तो इस केस में भी, एलॉय के केस में भी क्या होता है, जो सबस्टेंसेस मिलती है आपस में तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिटेन रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम निक्रोम बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो सारी चीजें हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बरकरार रहेंगी। ठीक, तो निक्रोम जो है, ठीक है, निक्रोम एक एलॉय है। ठीक, और वो आप डे टू डे लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हीटर की कॉइल में, जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाया हुआ है, आपको कॉइल दिखाई दे रही है ये वाली। यस मैम। ठीक है, तो यही Yes, वाली ma'am. कॉइल होती है ना आपके पास, उसमें भी। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक तो इसमें हीटर्स में, या आपको मतलब पता है। इसके अलावा अगर आपने आयरन कभी खोला हुआ होगा, उसके अंदर भी एक वायर लगी हुई होती है, वो भी निक्रोम है। या आपके गीजर्स होते हैं घर में, ठीक है, जितनी भी हीटिंग एलिमेंट्स, या आपके पास अगर घर में ओवन होगा या टोस्टर होगा, ठीक है, तो उनमें भी ये कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल है इस कॉइल का क्या मतलब एडवांटेज है, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो निक्रोम है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टीज, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, हाई है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस इसको बोले वो भी हाई है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस भी हाई है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अगर कोई मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो हीट एनर्जी है वो ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज्यादा कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। आप इस तरीके से समझे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या है, आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, तो आप नहीं, आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है और मैं उनको बोल रही हूँ आप उसको अंदर नहीं आने देना। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को मतलब बोलने के लिए कि ऐसा मत कीजिए, वैसा मुझे जाने दीजिए, तो उसे क्या हो जाएगा, वो बहुत लोग हैं, मतलब कि यहाँ से रेजिस्टेंस ज्यादा है, वहां से जो आप आ रहे हैं वहां से आप एक ही है। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, आपकी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। और इस केस में अगर हम लॉजिकली देखें, जैसे ज्यादा क्या मतलब जार पार या वॉट एवर, या इस ऐसी कंडीशन होती है तो इंसान यूजुअली क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना। या अगर आप वहां दरगाह गए होंगे, पता नहीं जाते होंगे, तो वहां पे कभी कभार जब होता है ना कोई बड़ा दिन, तो वहां पे भीड़ बहुत होती है, तो बेसिकली उस पे भीड़ में से गुजर के जाना पड़ता है, तो वहां बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इंसान लाल हो जाता है ना, पर्सन नॉर नियर। आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस मैम, यस।
ये बेसिकली मैंने इसलिए एग्जांपल दी क्योंकि ऐसी एग्जांपल्स यूजुअली याद रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि एक कंडक्टर में जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी ना, उतनी ही ज्यादा क्या वहां पे होगा, उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी वहां पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, हीट एनर्जी में। गो अमुक मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनिशियली मेरे पास कंडक्टर है मुझे रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है, तो 5 ओम रेजिस्टर यहाँ से, दूसरा है यहाँ से मेरे पास कंडक्टर, इसमें 100 है, तो 100 वाला ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, और जो 5 वाला है वो कम ही गर्म होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें, हमें तो यही चाहिए ना, हमें चाहिए अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हीट अप हो जाएगा। और अगर हम देखें इन वाले अप्लायंसेस में, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में हमें क्या चाहिए, वो गर्म ही तो होना चाहिए, या इलेक्ट्रिक टोस्टर में वो गर्मी ही तो देना चाहिए, तभी तो हमारे काम निपटेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है निक्रोम का वायर जो है वो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है उन वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जहां पे हम लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, हीट एनर्जी में, ठीक है। तो निक्रोम का समझ आया, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। यस मैम। यस मैम। और ये तभी पॉसिबल है जब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी है, ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो भी एलॉय है, वो 2 एलॉयज है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन। एक मिनट, थोड़े नए नाम है आपके लिए, लेकिन आप जब मतलब पढ़ोगे इनको दोबारा से तो आपको भी दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये है हमारा क्या है, कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन। कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नीन जो है ये भी एलॉयज है, ठीक है। ये जो कॉन्स्टेंटिन है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कॉपर प्रेजेंट है, निकल प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा आपका एलॉय है मैग्नीन, इसमें कॉपर प्रेजेंट है, मैग्नीन प्रेजेंट है और निकल प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली ये जो 2 एलॉयज है इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो मॉडरेट होती है, मतलब कि एवरेज आप समझो, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, और ये इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम लोग इस मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, रेजिस्टेंस बॉक्सेस बनाने के लिए, या जो आपके पास ये रियोस्टैट है वो बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें जो रेजिस्टर्स होते हैं, हमने लास्ट टाइम इनके फंक्शंस पढ़े, तो हमने उस टाइम पे देखा कि ये जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, इनमें हमें ये क्या करते हैं कि करंट का अमाउंट एडजस्ट करते हैं सर्किट में। तो वहां पे हम लोगों को क्या चाहिए, वो वाला मटेरियल इसमें होना चाहिए जो ना ज्यादा रेजिस्टेंस देता हो ना कम देता हो। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का। तो कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन जो है वो क्या ऑफर करते हैं, वो मॉडरेट रेजिस्टिविटी जो है वो ये ना वो देते हैं, ठीक है। तो हमारे इस केस में हमें वही चाहिए, तो वही ये दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन जो है वो क्या देते हैं, वो मॉडरेट रेजिस्टिविटी देते हैं, और हम लोग उनको इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, रेजिस्टेंस बॉक्सेस, रियोस्टैट्स, है ना, या रेजिस्टर्स बनाने के लिए, ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज टिन लेड एलॉय, और ये सबको पता होगा ये टिन लेड एलॉय जो है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो मैं सबसे पहले पूछूंगी, एक मिनट, आप लोगों के घर में फ्यूज है, फ्यूज किस किस के घर में है, मैम क्या है? फ्यूज, फ्यूज, FUSE, फ्यूज मैम यस है। फ्यूज। हम्म। ओके, कहाँ पे लगता है ये फ्यूज, इन्वर्टर आपके घर में हर जगह पे है या फिर किसी मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड पे है। नहीं, एक पर्टिकुलर जगह पे है। हर जगह पे। ओके, तो ये जो आपने पढ़ा हुआ होगा, फ्यूज 2 तरह के होते हैं, मतलब मेन 2 कैटेगरीज, एक तो सिरेमिक फ्यूज होता है और दूसरा कार्ट्रिज वाला फ्यूज होता है। तो यहाँ पे मेरे दोनों दिखाए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यस ये वाला कार्ट्रिज फ्यूज है और ये सिरेमिक फ्यूज है, ये तो हम यही सिरेमिक वाला। इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ पे जो ये आपका फ्यूज है, ठीक है, मेन बोर्ड पे लगा हुआ होता है, और अगर आप देखो यहाँ पे ये, एक मिनट में येलो से दिखा रही हूँ, ये वाला इसका एक छोटा सा तार होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तार एक छोटा सा लगा हुआ होता है। तो बेसिकली क्या होता है, तार जो है ये एक मटेरियल का बना हुआ होता है, ये टिन और लेड का बना हुआ होता है, ठीक है। तो टिन और लेड का क्यों इस्तेमाल करते हैं इसमें, बेसिकली टिन और लेड जो है इसकी कम रेजिस्टिविटी है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा लो है। तो क्या होता है, जब हम लोगों को कभी जब इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से खतरा होता है शॉर्ट सर्किट का, तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये तार जो है खुद ही मेल्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट क्या
क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो है ना। जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, मैम इसका जैसे कि benefit। इलेक्ट्रिक आयरन्स में होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन्स में लगा के। हाँ ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं जहाँ पे हम लोगों को चाहिए क्या हो जाए, इन केस अगर वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये जो फ्यूज है, फ्यूज क्यों लगाना पड़ता है सर्किट में, फ्यूज हम सर्किट में इसीलिए जोड़ते हैं सो दैट कि अगर कभी भी खतरा हो, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये जो है खुद ही क्या हो जाएगा, खुद ही मेल्ट हो जाएगा, टेम्परेचर उस सूरत में बढ़ जाएगा ना, जब करंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो ये मेल्ट हो जाता है, और इसकी वजह से जो सर्किट में बाकी अप्लायंसेस जुड़े हुए होंगे वो बढ़ जाते हैं, अदरवाइज वो जल जाते हैं। ठीक है। तो टिन और लेड क्या है, इसकी लो रेजिस्टिविटी है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी वजह से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं किस में, फ्यूज को बनाने के लिए। ठीक है, समझ आई इतनी बात। यस मैम। ये जो दूसरा फ्यूज है ये लगा हुआ होता है ना हर एक अप्लायंस में। हाँ वेरी गुड, हाँ ये जो आपका कार्ट्रिज वाला फ्यूज होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें लगा हुआ होता है अप्लायंसेस में। ठीक है, लेकिन मेन जो है ना, मेन वाला बोर्ड वहाँ एनसीबी के पास, वहां पे हम ये वाला सिरेमिक फ्यूज लगाते हैं, है ना। सिरेमिक फ्यूज लगाते हैं, हाँ। ओके, इसके अलावा आपके घर में वायर्स होते हैं, है ना, जो मेन फिटिंग में वायर्स लगते हैं, या जो मेन हम लोग फ्यूज के बदले वायर यूज कर सकते हैं। हाँ फ्यूज के बदले वायर का टुकड़ा यूज कर सकते हैं। नहीं, बेसिकली देखो, जो वायर होती है वो या तो एल्युमिनियम या तो कॉपर की बनी हुई होती है, तो वो उनकी रेजिस्टिविटी कम नहीं होती है, तो हमें उस मटेरियल का इस्तेमाल करना है जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, तो फ्यूज के बदले वायर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ओके, अब हमारा लास्ट है क्या, कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक है, ये जो कॉपर और एल्युमिनियम होता है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी कम होती है, ठीक है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता है। ठीक है, ये जो वायर्स है हमारे पास है, चाहे हम कॉपर का इस्तेमाल करें या चाहे एल्युमिनियम का करें, दोनों जो है उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता है। ठीक है, तो यूजुअली ये मेल्ट नहीं होते, अगर इनसे हाई टेम्परेचर जो अगर हो जाए तो उसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब कॉपर और एल्युमिनियम की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, ये जो वायर्स है वो बनाने के लिए। और जब हम लोग देखेंगे ना, जो मेन पावर स्टेशन होता है वहां से जो तारे आ रही होती है, ठीक है, तो वो किसकी बनी हुई होती है, यूजुअली कॉपर की। एल्युमिनियम की भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा एल्युमिनियम जो है ये लाइट वेट है। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम से बेहतर जो है हम लोग प्रेफर करते हैं किसको, कॉपर को, क्योंकि जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन चाहिए होगा ना, तो हम यूजुअली कॉपर को जो है प्रेफरेंस देते हैं। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम लाइट वेट है। तो आपको पता होगा कश्मीर में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वेदर कंडीशंस का पता ही है। ठीक है, तो बेसिकली एल्युमिनियम जो है उसकी वायर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की, या कॉपर का भी। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहता है जब हमें ज्यादा डिस्टेंस, मतलब कि पावर फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल लंदन का इतना नहीं है, तो आप यहाँ से लेके निशात तक, तो बेहतर रहेगा मेरे लिए मैं कॉपर का इस्तेमाल करूं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इतने ही मटेरियल्स थे इसमें जिनको हमें पढ़ना था, मतलब जिनके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे आपको बोलनी है, हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंडक्टर और सॉरी और क्या किया था, एक तो कंडक्टर किया था और इंसुलेटर किया, है ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और चीज है, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। आपने सुपर कंडक्टर सुना है, आपने सुपर मॉम सुना होगा, आज तक सुपर कंडक्टर सुना है कभी? नो मैम, सुपर कंडक्टर। ओके ओके, देखिए जब हम लोगों ने बात की थी ना कंडक्टर की, तो हम लोगों ने बोला था कंडक्टर्स जो है उनमें रेजिस्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये भी एक डेफिनेशन था ना उनको डिफाइन करने का। तो सुपर कंडक्टर्स वो वाले कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी 0 होती है। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स उन वाले कंडक्टर्स को कहा जाता है जिनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, हम बेसिकली एज्यूम करते हैं कि उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 0 होगी, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, तो हम ये भी कह सकते हैं मटेरियल्स दैट ऑफर नो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा कोई मटेरियल वो तो चमत्कारी है, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल जो सच में,
ठीक है, जो सच में क्या करे, जो सच में कोई रेजिस्टेंस ऑफर ना करे इलेक्ट्रिक करंट को। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो वहां पे कोई रेजिस्टेंस वो ऑफर नहीं करे। अगर ऐसा कोई मटेरियल है तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक डच फिजिसिस्ट था, उसका नाम था ही केमरलिंग ओन्स। ठीक है, उसने क्या किया, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ, उसने मतलब उसने देखा कि मरकरी जो है, अगर हम उसका टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो कितना रखे 4.2 केल्विन, तो उस टाइम पे उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो 0 हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक डच फिजिसिस्ट था, उसका नाम था क्या, ही केमरलिंग ओन्स। उसने ये डिस्कवर किया कि अगर मरकरी जो है, मरकरी आपके पास एक मेटल है, ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर जो है वो कितना रखे 4.2 केल्विन, तो उस टेम्परेचर पे मरकरी जो है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो ये था सुपर कंडक्टर। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को। और इम्पोर्टेंट चीज, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं मेरे पास कोई मटेरियल है, से मेरे पास कोई भी मटेरियल हम ले लेते हैं, और मैं मानती हूँ इसका जो मरकरी की बात करते हैं, मरकरी का जो टेम्परेचर है 4.2 केल्विन पे क्या हो जाता है, ये बन जाता है सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब इससे जो लो टेम्परेचर्स होंगे, 4.2 से जो लो टेम्परेचर्स होंगे मरकरी के लिए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मरकरी या ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब कि सुपर जिस टेम्परेचर